नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का क्लासेस BW पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या अंतर है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में, और इनकी जो कार्य हैं वे क्या होती हैं, ये कहाँ होती हैं, बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है और इसे जानना जरूरी है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा होती है एक, और देश में केवल ये एक ही होती है। एक सदन का नाम राज्यसभा है और दूसरे सदन का नाम लोकसभा है। कह सकते हैं हम लोग एक सदन का नाम लोकसभा है और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। वहीं विधान परिषद जो होती हैं वो देश के अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी विधानसभा होती हैं, और विधान परिषद जो है वो देश में केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद अपनी विधान परिषद है। विधान परिषद देश के हर एक राज्यों के पास नहीं है, लेकिन विधानसभा जो है देश के हर एक राज्यों के पास अपनी अपनी विधानसभा है, बस केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर, क्योंकि वहां पे राज्यपाल जो है वो शासन करते हैं। आइए लोकसभा को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लोकसभा पूरे देश में केवल एक होती है, वहीं राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक होती है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य संसद कहलाते हैं, MP कहलाते हैं। MP का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वहीं राज्यसभा के भी सदस्यों को हम लोग MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और ये बताना जरूरी होता है कि वो लोकसभा के सदस्य हैं या फिर राज्यसभा के। इसीलिए इनके जो संसद है उनके आगे राज्यसभा जुड़ता है, क्योंकि पता चले कि वो राज्यसभा के संसद हैं या फिर लोकसभा के। ठीक है, और राज्यसभा भी पूरे देश में केवल एक ही होती है। वहीं विधानसभा की हम लोग बात करें तो विधानसभा हर एक राज्य में होती है, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, क्योंकि हमने बताया कि वहां पे राज्यपाल जो है वो शासन करते हैं। वहीं विधान परिषद जो है देश के सिर्फ 6 राज्यों में मौजूद है, और हमने ये 6 राज्य नहीं लिखा है, हम उस चीज को बता देते हैं। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पर अपनी अपनी विधान परिषदें हैं, बट और कोई स्टेट में नहीं है, और वो डिपेंड करता है कि कोई स्टेट रखना चाहता है या नहीं। आइए हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं, उसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों को भी, विधानसभा के सदस्यों को भी और विधान परिषद के सदस्यों को भी। तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों को हम लोग संसद कहते हैं, बात कर लिए, और इनके सदस्यों को हम लोग संसद कहते हैं, लेकिन राज्यसभा संसद कहते हैं, आप सभी को पता है, हमने बताया। और विधानसभा के सदस्यों को हम लोग विधायक कहते हैं, आप सभी को पता है, विधायक कहते हैं, और या फिर MLA कहते हैं। MLA का फुल फॉर्म होता है, MLA का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सभी को नहीं पता होगा तो या तो कहीं से सर्च करके लिख लीजिएगा, अन्यथा हमने बोला तो आप सभी लोग लिख सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं विधान परिषद के सदस्यों को MLC बोला जाता है। MLC का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, लोकसभा की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लोकसभा का सदस्य जो होते हैं वो देश की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसमें जनता की, देश की जनता की, पब्लिक की पूर्ण सहमत होती है, भागीदारी होती है, इसमें भाग लिए होते हैं, देश की जनता भाग ली होती है। और वहीं राज्यसभा की जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, लोकसभा को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें देश की जनता भाग ली होती है, और वहीं राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव करने के लिए देश की जनता भाग नहीं लेती है, वो विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि हम ही लोग चुने होते हैं, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर है कि जिसमें देश की जनता भाग ले उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जिसमें चुनाव करने के लिए देश की जनता भाग न ले उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लोकसभा के सदस्यों को देश की जनता चुनती है, इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक है, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इन्हें विधायक यानी कि MLA द्वारा चुना जाता है। MLA का फुल फॉर्म हमने बताया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है,
और इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो देश की जनता द्वारा और राज्य की जनता द्वारा, देश के हर एक राज्य में जिन जिन राज्यों में विधानसभा होगी, विधानसभा का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री के लिए जो चुनाव होता है, वहाँ पे उस राज्य की पब्लिक जो है, जनता जो है वो भाग लेती है, अपने विधायकों को चुनती है। इसे भी प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। वहीं इसके ठीक विपरीत है, इसमें कुछ कोई भी देश की जो जनता है वो भाग नहीं लेती है, बल्कि वो विधायकों के द्वारा, निर्वाचिकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, स्नातकों एवं राज्यपाल द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। हम लोग देखते हैं विधायक जो है वो 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं, निर्वाचन करते हैं, और निर्वाचिकों के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लोग शामिल होते हैं और वो 1/3 सदस्य का चुनाव करते हैं। वहीं अगर हम लोग शिक्षक का बात करें तो शिक्षक 1/12 सदस्यों को चुनते हैं और वो न्यूनतम माध्यमिक स्तर का शिक्षक होने चाहिए, वो 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। वहीं स्नातक की हम लोग बात करें तो रजिस्टर्ड स्नातक जो होते हैं वो 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। और उसके आगे हम लोग बात करें तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को चुनते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, 1/6 सदस्यों को राज्यपाल, 1/12 सदस्यों को शिक्षक और 1/12 सदस्यों को स्नातक चुनते हैं, रजिस्टर्ड स्नातक, और 1/3 सदस्य को निर्वाचक के अंदर आ जाते हैं, निर्वाचिकों के अंदर आ जाते हैं नगर निगम, नगर पालिका, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य, और बाकी 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। एक चीज और आप सभी को बता दें कि लोकसभा और विधानसभा में काफी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है, वहीं राज्यसभा और विधान परिषद के अंदर काफी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। बशर्ते बात यह है कि ये दोनों केंद्र लेवल पर होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, और ये दोनों जो है वो राज्य लेवल पर होते हैं, ठीक है। बशर्ते अंतर जो है वो इनमें और इनमें है, बाकी इन दोनों का जो है डिफरेंस बिल्कुल सेम है, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल या लोअर हाउस या फिर निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल, लोअर हाउस या फिर निम्न सदन बोला जाता है। वहीं राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, स्टेट ऑफ काउंसिल बोला जाता है, या फिर उच्च सदन बोला जाता है एक ही पार्लियामेंट में ही दोनों हैं, बट सदन जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कि एक घर के 2 कमरे आप सभी लोग समझ सकते हैं, उसी प्रकार से ये सदन होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं, ठीक है। लोकसभा में कुल 552 सीटें होती हैं। अत्यधिक और अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं, परंतु वर्तमान में 545 सीटें मौजूद हैं, ठीक है। वहीं राज्यसभा में कुल 250 सीटें होती हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। वो अपने मर्जी से 12 सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, लेते हैं, उस राज्यसभा में सम्मिलित करते हैं, उनके सदस्यों में सम्मिलित करते हैं, ठीक है। वहीं विधानसभा की जो सदस्यों की जो संख्या निर्भर करती है कि इनमें कितनी सीटें हो सकती हैं, वो राज्य की तहसील या राज्य की विधानसभा क्षेत्रों पर निर्भर करती है। लेकिन विधान परिषद जो है उसमें 6 स्टेट जो मौजूद है, विधान परिषद जो 6 स्टेटों में मौजूद है, उनके सीटों की संख्या जो है वो काउंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है वो 100 सीटें रखा है अपने विधान परिषद के लिए, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 यानी कि 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। गाइस, इसमें एक प्रॉब्लम भी है और मर्यादा भी हम लोग कह सकते हैं कि 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, बल्कि उससे, जैसे कि किसी राज्य के पास अगर 120 सीटें हैं विधानसभा की, विधानसभा से 1/3 सीटें होनी चाहिए विधान परिषद में, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 40 सीटों से कम नहीं बल्कि अधिक होने चाहिए। ये चीज जो है वो विधान परिषद के अंदर एक कानून के तौर पे कार्य करती है, ठीक है। आइए हम लोग लोकसभा को देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, काम करने की जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। वहीं राज्यसभा के सदस्यों की जो अवधि होती है, कार्यकाल अवधि, वो 6 वर्ष
होती है। वहीं लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग भी कर सकते हैं, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। लेकिन इस राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन बोला जाता है। लेकिन इसी प्रकार लोकसभा के तरह ही इस विधानसभा में भी राज्यपाल के शिकायत करने पर, राष्ट्रपति को सलाह देने पर वो विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं। किसी प्रकार की अगर त्रुटि समझ में आए तो वो भंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखते हैं। लेकिन विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि लोकसभा का भी कार्यकाल जो है 5 साल होता है और इनके 6 साल होते हैं, क्योंकि राज्यसभा के 6 साल होते हैं। लेकिन किसी भी विकट स्थिति में, किसी भी विषम स्थिति में राज्य के राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को सलाह दें तो वो राष्ट्रपति उस सभा को भंग कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग माइंड में एब्जॉर्ब करके रखिएगा। वहीं विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 6 साल होता है, 1 साल इनसे अधिक होता है। और राज्यसभा की तरह इसे भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे अस्थायी सदन बोला जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस लोकसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार इसको, विधानसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है और इसे अस्थायी सदन बोला जाता है विधान परिषद को, लेकिन इसे विधानसभा को अस्थायी सदन बोला जाता है। ये जो है ये भी अस्थायी सदन होते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इनके सदस्य बनने के लिए कितने उम्र की जरूरत होती है और क्या जरूरत होती है। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु जो है वो होना चाहिए और साथ ही वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए और वो साथ में भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी न्यूनतम आयु जो है विधानसभा में 25 वर्ष होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आप सभी को हमने पहले ही बताया कि राज्यसभा और विधान परिषद में बिल्कुल सेम समानताएं देखने को मिलती है और वहीं लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल सेम समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें 30 वर्ष चाहिए और इसमें 25 वर्ष आयु चाहिए और इसमें 30 वर्ष चाहिए और इसमें 25 वर्ष आयु चाहिए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं लीडर ऑफ हाउसेस। जो सदन के मुखिया होते हैं वे कौन होते हैं? लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, स्पीकर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग स्पीकर की भी बात करेंगे, अध्यक्ष की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लोकसभा की हम लोग बात किए। लेकिन राज्यसभा जो है इनके सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, लीडर जो है इनके सदस्यों पर निर्भर करता है कि वो किसको अपना मुखिया चुनते हैं, इनके सदस्यों पर निर्भर करता है। वहीं विधानसभा में जो है वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है। ठीक है, इसके पक्ष दल के कुछ विधायक, किसके? तो विधानसभा के पक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं जिसका मुख्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और वहीं विधान परिषद के जो है इसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है और उनके सदस्यों पर निर्भर करता है। अब हम लोग बात करते हैं स्पीकर ऑफ द हाउसेस। ठीक है, अध्यक्ष की, सदन के अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो है लोकसभा में इनके सदस्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, बट राज्यसभा में इनके जो है स्पीकर वो फिक्स होते हैं। ठीक है, वो इनके स्पीकर फिक्स होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अधिकारी होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है और यही इनके स्पीकर होते हैं, स्पीकर ऑफ हाउसेस बोल सकते हैं हम लोग। और विधानसभा में इनके सदस्यों पर निर्भर करता है और विधान परिषद में भी इनके सदस्यों पर निर्भर करता है। ये जो था
अंतर था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे, आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर हम किसी अगले वीडियो के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।